टू गाइस, अब हम आ गए हैं नेपाल में। रात को हमने यहाँ स्टे किया था, पर रात को थोड़ा हम जल्दी थे तो हमने ब्लॉग नहीं बनाया। तो ये वो होटल ग्रीन सिटी के नाम से था जहाँ हम रात रुके थे नेपाल में एंटर होते। और ये इस मेन रोड से, नेपाल से आते ही इधर से मेन रोड आ रही है इंडिया से, जिससे हम फर्स्ट विजिट किए थे नेपाल सिक्योरिटी को टेक ओवर करके। तकरीबन हम बॉर्डर से 1 किलोमीटर ही अंदर आए हैं अभी। तो 1 किलोमीटर के आसपास हम अभी नेपाल में आ गए हैं। और यहाँ आते बहुत सारे होटल्स हैं और कुछ इस तरह का पार्क और लोकेशंस हैं। और ये वो रेस्टोरेंट था और ये वो होटल था जिसमें हम रुके हैं। ये हमारे हरीश जी गाड़ी को, इंडियन गाड़ी को साफ करते हुए, और ये हर्ष और ये होटल स्टाफ और ये हम। तो अब चलते हैं। आज हम जाएंगे यहाँ से पोखरा, जो एक अच्छी ग्रीन वैली है। पोखरा से हम शायद आज वहाँ स्टे करेंगे और फिर हम निकलेंगे नेपाल की राजधानी काठमांडू। काठमांडू में कई लोकेशंस है देखने के लिए, तो उनको आज विजिट करेंगे जैसे। तो आप बने रहें हमारे इस सिरसा इंडिया टू नेपाल सीरीज में, और इसमें हम आपको आगे भी दिखाते हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो बस ये गाड़ी साफ कर ले, थोड़ा पानी मार ले, फिर चलते हैं यहाँ से निकल के। आज भी अपनी ही गाड़ी को क्लीन करते हुए निकलने के लिए नेपाल की सड़कों पर इसको साफ कर लिया है। और अभी इस रूट से, इस हाईवे से हम आगे निकलेंगे अपने अगले गंतव्य की तरफ। ये हम आ गए नेपाल की सड़कों पर और अभी हम जा रहे हैं पोखरा। और बॉर्डर से हम निकल चुके हैं, करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर आए हैं। ये रेड लाइट है। हमने जैसे YouTube पे देखा था कि सड़कें ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो ऐसा बात नहीं है। सड़कें अभी तक तो हमें नेपाल में भी अच्छी दिख रही है। आगे देखते हैं कैसा है और आपको बताते हैं। कल हम रात को थोड़ा लेट एंटर हुए थे, तो हमने सबसे पहले आते ही तकरीबन हमें 7 बज गई थी। और बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमने मंसार बनवाया और फिर एक कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है, वो भी हमने पे किया। और उसके बाद अब हम निकल रहे हैं आगे इन फ्यूचर पोखरा की तरफ। और ये मार्केट है यहाँ की लोकल, बॉर्डर के पास ही, इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास। तो बने रहे हमारे सोनू ब्लॉग में और इस इंडिया नेपाल सीरीज में। अब हम जा रहे हैं जी फ्यूल डलवाने, और पे पेट्रोल क्या रेट है वो देखते हैं जी। पेट्रोल और डीजल के रेट दिखाएंगे यहाँ पर आते ही जस्ट नेपाल में। तो इस तरह के फ्यूल स्टेशन है यहाँ पे, और फ्यूल कॉस्टली है। हमने कल इंडिया से नहीं डलवाया और अभी में कॉस्ट पड़ी है करीबन 19.33 लीटर फ्यूल आया 4,300 का। 4300 रुपये में 19.5 लीटर तेल आया है गाड़ी में, डीजल। तो यहाँ फ्यूल रेट थोड़े कॉस्टली है इंडिया के हिसाब से, और हमें इंडिया से टंकी फुल करवाने चाहिए थे इसके लिए। चलो देखते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ। तो अभी हम नेपाल में करीबन 10 किलोमीटर भी अंदर आए हैं। सामने की तरफ आप क्लियर देख सकते हैं, पहाड़ियां दिखने लग गई है, क्योंकि जहां हम जा रहे हैं वो भी पोखरा भी पहाड़ी एरिया पे है और काठमांडू का भी पहाड़ लगते हैं। तो इन्हीं दृश्यों को देखने के लिए टूरिस्ट यहाँ पे आता है नेपाल में। आप बाइकों के नंबर देख सकते हैं, किसी नेपाली स्टाइल में, जो नेपाली हिंदी या जैसे हमारी हिंदी है उसी तरह एक नेपाली लैंग्वेज है, उसमें यहाँ की नंबर प्लेट होती है लाल रंग की। पर्सनल व्हीकल्स की सभी प्लेट्स रेड कलर की है यहाँ पे, दिखा भी देते हैं आप, ये देखिए। और सामने बड़ा ही सुंदर पहाड़ों का नजारा दिखाई दे रहा है। तो अब चलते हैं आगे, और ये कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, इनका बैठ गया गला उस वजह से। तो अब दवाइयाँ ले ली है और अब चलते हैं यहाँ से। प्लस आपको दिखाते हैं कुछ इस तरह के पैसे होते हैं नेपाल में। नेपाल की करेंसी कुछ इस तरह से होती है। ये नोट है, 100 रुपए का नोट है यहाँ का। और अब हम जा रहे हैं लिंक रोड से मेन, और सामने पहाड़ी का दृश्य दिख रहा है। तो गाइस शुरू हो गया नेपाल में पहाड़ी सफर।
पोखरा के लिए हम जा रहे हैं। 155 किलोमीटर डिस्टेंस रह गया है पोखरा के लिए। 5 घंटे 2 मिनट लगेंगे क्योंकि पहाड़ी एरिया शुरू हो गया है। तो ये सफर हो गया है हमारा पहाड़ों का शुरू। तो दिखाएंगे आपको नेपाल में हर चीजें। करेंसी की बात करें तो इंडिया नेपाल में 1.6 का फर्क चल रहा है रेट का, और हम इसी पे चल रहे हैं। एक जानकारी और दे दे, इंडिया को रुपीज भी हर जगह चल रहा है और लगभग हर शॉप वाला इंडिया की करेंसी पे चला रहा है। तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है इंडिया नेपाल का। इंडिया जैसा ही है, ये पहाड़ी आ गई है और अब हम पहाड़ों में सफर शुरू कर चुके हैं पोखरन के लिए। पोखरन चल के आपको दिखाते हैं। जैसा हमने स्टडी किया है, यहाँ देखने वाली चीज है कि एक झील है और पहाड़ी एरिया है, तो वो आपको भी दिखाते हैं। और बहुत ही बढ़िया एरिया है, शांत एरिया, शांत लोग हैं। ये एक एंट्री गेट आया है, चिड़िया खोल पुल, तिनाऊ गालिपम में हार्दिक स्वागत है। शायद कोई डिस्ट्रिक्ट है इस लेवल का। एक्सीडेंट स्पॉट है ये। पहाड़ी रास्ता शुरू हो गया है और सड़कें अब वैसी नहीं रही है हाईवे जैसे, क्योंकि पहाड़ों में सड़कें ज्यादा अच्छी नहीं होती है। ये नीचे कोई रिवर है, उसके साथ साथ रास्ता है, ये चल रही है रिवर। और पहाड़ी सफर शुरू हो गया है। सड़कें ज्यादा अच्छी नहीं है, ये पहले ही हमें पता था। सफर शुरू है और पहाड़ी सफर और जाम भी शुरू हो गए हैं, क्योंकि सड़कें ज्यादा अच्छी नहीं है तो ट्रैफिक धीरे चल रहा है, तो जाम भी मिल रहा है। पोखरा नेपाल, ये हम रुके हैं पोखरान के रास्ते में। बहुत ही वादियां और घाटी की तरह और सुंदर माहौल है। ये हमारी गाड़ी खड़ी है, इंडियन गाड़ी नेपाल में। ये बड़े सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ और ये हम, बहुत सुंदर वातावरण है और सब कुछ बहुत अच्छा है। लोग बहुत अच्छे हैं, अभी तक का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। और ये गाड़ी ले आए हम पहाड़ों में, बहुत अच्छा। और ये रोटुक 28 किलोमीटर है, पोखरान की तरफ चल रहे हैं। करीबन 140 किलोमीटर रह गया है, पर रास्ते ऐसे ही हैं तो ज़्यादा स्पीड मेंटेन नहीं हो रही है और हम धीरे धीरे ही जा पा रहे हैं। तो इस तरह का कुछ रास्ता है, कुछ एरिया है। सुहाना सफर चल रहा है और यहाँ से आप देख सकते हैं कंटिन्यू। तो इंडिया टू नेपाल सीरीज में हम कंटिन्यू चल रहे हैं और ये हरीश जी हैं जो कंटिन्यू ड्राइविंग कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि ऐसी ऐसी सीरीज हम आपके लिए और भी लेकर आएं। तो वो तभी आ पाएंगी जब आप चैनल को सपोर्ट देंगे। हम आपको मतलब अच्छी अच्छी जगह जो भी, अभी जैसे ये इंटरेस्टेड टूर हम कर रहे हैं, हम आपके जितने भी लाइक और कमेंट्स आएंगे, कमेंट्स हम बढ़ा करेंगे। उस कमेंट के अंदर जो आप हमें दोगे भी आपने इस जगह पे जाना है, वो हम गाड़ी लेके ड्राइव करके जाया करेंगे और पूरी वहाँ की जो हमारा दिन का रात का समय का सारा उस पर ड्राइव डाला करेंगे। तो हमें थोड़ा शौक करे, थोड़ा मोटिवेट करे और बढ़िया टारगेट दे हमें भी। आपने गाड़ी लेके वहां जाके आना, हमें वीडियो देखनी, शेयर भी करे, डोनेट भी करे और प्यार बनाए रखें। तो इसी तरह हम चल रहे हैं इसी नेपाल सीरीज में। और पोखरान आज हम शायद रुकेंगे और आपको दिखाएंगे। तो इंडिया नेपाल में ज्यादा कोई प्रॉब्लम या समस्या नहीं आ रही है, बहुत अच्छा ही दोनों देशों का टाइप है और परमिशंस हैं हर तरह के।
इंडियन के लिए वीजा फ्री है, कोई वीजा का पैरामीटर नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। हाँ, अगर आप गाड़ी लेकर आ रहे हो तब गाड़ी की एक लिमिट है कि आप कितने दिन रहोगे, उसके चार्जेस हैं, वो हमें पे करने पड़ते हैं, जो हम बता चुके हैं। 600 रुपये के आसपास प्रतिदिन गाड़ी का चार्जेस है और करीबन 150 रुपये के आसपास प्रतिदिन रोड टैक्स, जिसे टोल टैक्स बोलते हैं, उसी तरह का टैक्स यहाँ की गवर्नमेंट लेती है, बस वो देने हैं। तो उसके बाद आप आराम से नेपाल घूम सकते हो जितने दिन मर्जी इंडियन गाड़ी के साथ। तो अभी गाइस रुके हैं ग्रीन फॉरेस्ट एग्रो रिसोर्ट पे, एक रास्ते में आया है। सुबह से चले हुए हैं, कुछ भी नाश्ता चाय पानी कुछ नहीं लिया, तो यहाँ लेते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर नाश्ता करने के बाद चलेंगे फिर आगे पोखरन की तरफ। एरिया जरूर रखेंगे और बड़ा ही शांत और खूबसूरत बहुत है, बड़ा ही लग्जरी बेनिफिट। एक चीज़ और दिखाएं, चाइना के अंदर अगर हम किसी वीडियो को नेट पे देखते हैं तो वहाँ ये कंसेप्ट है, वो देखिए सड़क के पास ना पहाड़ों से जो पानी आता है उसके लिए नालियाँ बनाई होती है, ताकि वो जो पानी है वो सड़क को क्रॉस ना करे और सड़कें खराब ना हो। ऐसा कंसेप्ट चाइना में देखा गया था। इंडिया इस तरह का कंसेप्ट बहुत कम जगह पहाड़ों में इस्तेमाल करता है, पर नेपाल ने भी चाइना से सीख ले रखी है और अपनी सारी सड़कें अभी तक जितना पहाड़ों में आए हैं सभी सड़कों के साथ में दोनों तरफ, इसलिए एक तरफ नहीं है ये शॉर्ट करके, दोनों तरफ नालियाँ बनी हुई है और पानी सड़क के ऊपर से फ्लो नहीं करता, बरसात का या झरनों का, सड़क से नीचे से फ्लो करता है ताकि सड़कें की लाइफ बनी रहे। ये कंसेप्ट मैंने चाइना में देखा था और अब यहाँ पे देख रहे हैं नेपाल में। बहुत ही अच्छा और सुंदर रिसोर्ट बनाया इन्होंने, नीचे की तरफ भी बैठने की जगह बनाई है और बालकनी व्यू के लिए भी वहाँ कंसेप्ट बना हुआ है। तो अभी चलते हैं, वहीं बैठकर नाश्ता करेंगे। बहुत ही सुंदर पहाड़े हैं यहाँ पे। यहाँ पर अभी व्हीकल्स को देखकर हमें पता लगा कि जो प्राइवेट व्हीकल है, मतलब पर्सनल, जिनको हम कमर्शियल यूज नहीं करते, अपने पर्सनल यूज के लिए रखते हैं, उनकी जो नंबर प्लेट है वो लाल रंग की है और जो कमर्शियल व्हीकल है उनकी जो नंबर प्लेट है वो ब्लैक कलर की है। जैसे हमारे इंडिया में वाइट नंबर प्लेट होती है और येलो होती है कमर्शियल की, वैसे यहाँ पर हर साधन की जो नंबर प्लेट है वो है रेड कलर की, इट मीन्स पर्सनल व्हीकल, और अगर ब्लैक कलर है इट मीन्स कमर्शियल व्हीकल। ये देखिए एक गाड़ी आ रही है जिसकी नंबर प्लेट ब्लैक कलर की है, इट मीन्स ये कमर्शियल व्हीकल में है। बहुत ही सुंदर और अद्भुत नज़ारे हैं यहाँ के। कुछ अलग तरह के पहाड़ सामने दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, सफर में बहुत मजे आए और अभी पहाड़ी एरिया स्टार्ट हुआ है तो पहाड़ी बहुत ही अच्छी है और फुल हरियाली वाली पहाड़ी है। तो आपके गले को क्या हुआ? गले में थोड़ी ठंडी चीज खा ली कल। हम कल अयोध्या घूम रहे थे गर्मी में और फिर ठंडे कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले ली, उससे गला थोड़ा सा टाइट हो गया। अभी टेबलेट ली है, नेपाल में थोड़ी डिफरेंट है यहाँ की टेबलेट और इंडिया की टेबलेट में, बाकी साल्ट कॉमन है। अभी ठीक है, पहले रिकवरी हुई है तो बोल सकता हूँ। तो बहुत सुंदर और वादियां हैं और अच्छा पानी चलने की आवाज़ आ रही है पीछे, आपको हल्का सा म्यूजिक आ रहा होगा पानी बहने का। प्राकृतिक का पूरा सुंदर वातावरण है। पोखरान की तरफ सुबह से निकले हुए 100 किलोमीटर और अभी तक डिस्टेंस की बात करें तो काफ़ी सुंदर माहौल है यहाँ पे। ये हमारी गाड़ी ये हम आ गए हैं पोखरन के रास्ते में एक रिसोर्ट में।
पैलेस भी है ये, यहाँ चाय पानी के लिए रुके हैं और फिर इससे आगे चलते हैं दोबारा इन पहाड़ियों में, इन झरनों में। सिटी पोखरा का हमारे होटल से व्यू और यहाँ से हिमालय लाइव दिखता है। सूरज की किरणें कैसे आ रही हैं, धरती का स्वर्ग कहा जाता है नेपाल के पोखरा से। और अब आपको दिखाते हैं हिमालय के बर्फीले पहाड़। ये हिमालय पर्वत की पहाड़ी है। ये है पोखरा का पूरा व्यू टॉप से। अब आ गए हम पेवा लेक पॉइंट पर और यहाँ आ रही है शाम की आरती।
So, jadi software saya aktif seperti ini, so. पेवा लेक, यहाँ आरती चल रही है पेवा लेक पे, और ये वो स्ट्रीट है पेवा लेक की जो कंटिन्यू चल रही है। और इधर ये लेक और लेक का स्ट्रीट व्यू है शाम के समय। ये तो अब खत्म कर दिए सारे, ले जा रहे हैं अपने चक्के पक्के। दिन में या वोटिंग वगैरह होगी हमने। 300 tao. Ako yung untuk pinanggap. ये इधर इनके सामने भी है देख नाइट लाइफ।
ये एक रेस्टोरेंट है ना यहाँ पे। एक सा रेस्टोरेंट ही है ये, इसके लेक के किनारे केवा लेक है और इसके किनारे काफी सारे रेस्टोरेंट टाइप है। क्या वो पनीर है बेहतर वो भी है सब कुछ खाना फिर तेने वहां भी तो बनवा रखा है। वो बालू जान के चल जाओ। हाँ वाकई लुक पूरी ऐसा फॉरेन जैसी बनी हुई है ना। थाईलैंड जैसी वाइब्स है सेम, ऐसा लगता है थाईलैंड में है।
अरे फ्रूट खाना फ्रूट दे दो लगा दे इतने के फ्रूट खवा देगा इस द पेवा घाट। यहाँ पर आरती होती है शाम को। पोखरा विजिट है लेक साइड व्यू पे। अभी इसी लोकेशन पे आरती हो रही थी। शाम का समय इसलिए अब ये वो लेक है।